हमारे YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो में सेन वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आप लोग के सामने आए हैं। तो आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, सेन वंश की स्थापना किसने और कहाँ की थी? तो इसका सही जवाब है सामंत सेन ने राढ़ में। यानी सेन वंश की स्थापना जो है वह सामंत सेन ने की थी और कहाँ की थी? तो राढ़ में। अगला प्रश्न है, आर्य सप्तशती की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है गोवर्धन ने। यानी आर्य सप्तशती की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो गोवर्धन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, सामंत सेन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो इसका सही जवाब है विजय सेन। यानी सामंत सेन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो विजय सेन हुआ। अगला प्रश्न है, विजय सेन के गुणगान में विजय प्रशस्ति किसने लिखी? तो इसका सही जवाब है श्रीहर्ष ने। यानी विजय सेन के गुणगान में विजय प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा किया गया? तो श्रीहर्ष के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब है नदिया या लखनऊ थी। ठीक है, यानी सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो नदिया या लखनऊ थी। अगला प्रश्न है, पवन दूत किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है धोई ने। यानी पवन दूत की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो धोई के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, विजय सेन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो इसका सही जवाब है बल्लाल सेन। यानी विजय सेन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो बल्लाल सेन। अगला प्रश्न है, सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन और किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब है ब्राह्मण क्षत्रिय। यानी सेन वंश का जो संस्थापक सामंत सेन था वह ब्राह्मण क्षत्रिय के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, बल्लाल सेन के द्वारा रचित प्रचलित ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दान सागर और अद्भुत सागर। यानी ये दान सागर और अद्भुत सागर की रचना किसने किया है? तो बल्लाल सेन ने किया है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण सेन का न्यायाधीश तथा मंत्री कौन था? तो इसका सही जवाब हलायुद्ध। यानी लक्ष्मण सेन का न्यायाधीश या मंत्री कौन था? तो हलायुद्ध था। अगला प्रश्न है, जयदेव रचित ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही जवाब है गीत गोविंद। यानी जयदेव रचित ग्रंथ कौन सा है? तो गीत गोविंद है। अगला प्रश्न है, बल्लाल सेन किस प्रथा को बढ़ावा दिया था? तो इसका सही जवाब है जाति प्रथा और कुलीन प्रथा को। यानी जाति प्रथा और कुलीन प्रथा को बढ़ावा किसने दिया था? तो बल्लाल सेन ने दिया था। अगला प्रश्न है, देवपारा में झील एवं शिव का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब विजय सेन ने। यानी देवपारा में झील और शिव के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विजय सेन ने करवाया था। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण सेन कब गद्दी पर बैठा? तो इसका सही जवाब 1178 ईस्वी में। यानी लक्ष्मण सेन जो था वह 1178 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। अगला प्रश्न है, विजय सेन कौन से धर्म का अनुयायी था? तो इसका सही जवाब है शैव धर्म का। यानी विजय सेन जो था वह कौन से धर्म का अनुयायी था? तो शैव धर्म का था। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि कौन था? तो इसका सही जवाब है जयदेव। यानी लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि कौन था? तो जयदेव था। अगला प्रश्न है, बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है लक्ष्मण सेन। यानी बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन था। अगला प्रश्न है, वह कौन सा राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया? तो इसका सही जवाब है सेन वंश। यानी वह कौन सा राजवंश था? तो सेन वंश था जिसने सबसे पहले अपना अभिलेख हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। अगला प्रश्न है, सबसे पहला यानी प्रथम राजवंश कौन था? तो इसका सही जवाब है सेन वंश। यानी सबसे पहला प्रथम राजवंश होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो सेन वंश को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब है हलायुद्ध। यानी ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक कौन थे? तो हलायुद्ध थे। तो ये 20 प्रश्न जो कि सेन वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी था वो लेकर आप लोगों के सामने आए थे। फिर से कहना चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले